हेलो बच्चों। फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले हम प्राइमरी वर्ब्स को समझ लेते हैं। हमने अब तक 3 प्राइमरी वर्ब यूज की हैं, डू, बी एंड हैव। ये प्राइमरी वर्ब का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन जनरेट करना है तो उसके लिए हमें प्राइमरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। वर्ब अगर हम बात करें मेन वर्ब एक वर्ड होता है, जैसे रीड का मतलब पढ़ना। अगर हमने कोई एक्शन जनरेट करना है, पढ़ना अब कौन से समय पे हो रहा है हमें नहीं पता। पढ़ने का काम पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या प्रेजेंट के कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, या पास्ट के कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था, या फ्यूचर में कब होगा, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, कौन से पीरियड ऑफ टाइम में होगा। तो ये एक्शन जनरेट करने के लिए हमें प्राइमरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने 3 प्राइमरी वर्ब्स यूज की हैं, डू, बी एंड हैव। तो डू की बात करें तो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। अगर हम बी की बात करें तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म होती है वाज, वर, सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस में हैव, हमने हैव की वर्ब को यूज किया था। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो ये प्राइमरी वर्ब्स हमने कुछ यूज की हैं, डू, बी एंड हैव। तो इन्हें थोड़ा सा याद रखोगे तो याद रखने में आसानी रहेगी। टेंस में कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम। आइए बच्चों शुरू करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। तो इसमें हम विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम आई एंड वी के साथ यूज करते हैं शैल, और अदर सब्जेक्ट्स, जो भी अदर सब्जेक्ट हो गए उन सब के साथ हम लगाएंगे विल। और ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा इरादा नॉट फिक्स्ड हो, या हम अपने सेंटेंस को इंडेफिनेट में बताने का काम करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट में बताने का। जैसे अगर हमने हमारा कोई ओपिनियन दिया है, किसी के प्रति कोई राय दी है, तो हम उसको नॉट फिक्स्ड या आईवी के साथ शैल लगाकर, फ्यूचर टेंस में हम आईवी के साथ शैल यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं। अगर हमारा मूड नॉट फिक्स्ड है, या हम फ्यूचर एक्शन को दिखाना चाहते हैं, या हम ओपिनियन बताना चाहते हैं, तो हम आईवी के साथ शैल यूज करते हैं। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये फ्यूचर की बात है, अभी मदद कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। दे विल गो टू जयपुर टुमारो, वे कल जयपुर जाएंगे। तो वे हो सकता है वे कल कुछ बारिश आ जाए या कुछ हो जाए, तो हो सकता है कल जयपुर ना भी जाए। तो इसलिए हम आई एंड वी के साथ शैल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, हमारा फ्यूचर एक्शन बताने के लिए या ओपिनियन बताने के लिए। अगर हम आई वी के साथ विल यूज कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल यूज कर रहे हैं, ये हमारा इरादा बताता है, मूड बताता है, फिक्स मूड बताता है। इसको हम मोडाल्स में यूज करते हैं। अगर हम किसी को थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जैसे आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल टीच यू ए लेसन। सेकेंड है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस मीन्स स्कूल या किसी संस्था की कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती है फ्यूचर में, तो वो फिक्स होती है। तो जैसे ऑल स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म टुमारो, कि कल सभी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए यूनिफॉर्म में ही आना है, कैजुअल में अलाउ नहीं है। प्रॉमिस, अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा। वी विल फोर्थ है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय अगर हमारा है। वी विल क्वालिफाई द एग्जाम्स, हम जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जो मूड पे डिपेंड करता है। फ्यूचर एक्शन बताना है हमने तो आईवी के साथ शैल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस टेंस है तो सभी को पता है कि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और ये हमारा फ्यूचर है तो विल शैल भी लगेगा। और कंटिन्यूस में हमने बी की फॉर्म को यूज किया था, इसमें हम बी पार्टिकल को यूज करेंगे। बी पार्टिकल हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है। एक एग्जांपल ले लो, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर।
थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और फ्यूचर है तो विल शैल भी आएगा ही आएगा। अब परफेक्ट में हमने हैव यूज किया था तो यहाँ हैव पार्टिकल यूज करेंगे हम। इसी को ले लो, आई शैल हैव गॉन टू जयपुर। आई शैल हैव गॉन टू जयपुर। फोर्थ है हमारा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो लास्ट में सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड लगाते हैं, और फ्यूचर है इसलिए हम सिंस यूज नहीं करेंगे, हम फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम या फॉर के साथ टाइम वर्ड हम लगाएंगे, और बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, और फ्यूचर है तो हम विल शैल भी लगाएंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस है और वो भी फ्यूचर का तो हम हैव लगाएंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्रॉम या सिंस की जगह हम फ्रॉम यूज करेंगे, एंड फॉर के साथ टाइम वर्ड आएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, शी विल बी लिविंग इन बीकानेर फ्रॉम 2035। तो ये हो गया। तो आइए टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। इन सभी के चार चार टाइप हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डस को एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम। और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एज ए हेल्पिंग वर्ब डू की सेकंड फॉर्म डिड को यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बी की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो सभी में यूज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस में बी की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, वाज वर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, और फ्यूचर टेंस में विल शैल प्लस बी यूज करेंगे। थर्ड है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट है तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज करेंगे, और फ्यूचर टेंस है तो विल शैल प्लस हैव यूज करेंगे। फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में जाके सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड सभी में लगता है। अगर हमारा प्रेजेंट है तो हैज हैव यूज किया है, पास्ट है तो हैड यूज किया है, फ्यूचर है तो विल हैव और शैल हैव यूज किया है हमने।